कोरोना के कहर के बीच पूरी दुनिया को वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। देश में भी इसे लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। देसी कंपनियों के साथ कई विदेशी कंपनियों की वैक्सीन का ट्रायल आखिरी चरण में है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि चंद महीनों में ही देश में कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो सकता है। किलर कोरोना के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उम्मीद की जा रही है महज चंद दिनों में ही कई कंपनियों की वैक्सीन आम लोगों तक पहुंच सकती है। हिंदुस्तान में भी वैक्सीन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द कोरोना के सर्वनाश के लिए वैक्सीन आम लोगों तक पहुंच सके। दुनिया भर में कई कोरोना वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है। फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और स्पुतनिक की वैक्सीन का ट्रायल आखिरी दौर में है। भारत में वैक्सीन तैयार कर रही विदेशी कंपनियों के साथ देशी कोरोना वैक्सीन पर भी तेजी से काम हो रहा है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो चुका है। भारत बायोटेक आईसीएमआर मिलकर वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। इस वैक्सीन को इंजेक्शन द्वारा शरीर में पहुंचाया जाएगा। भारत बायोटेक नाक से दी जाने वाली वैक्सीन पर काम कर रहा है और इसे कम वक्त में ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। ड्रॉप से दी जाने वाली वैक्सीन का खर्च भी कम है। भारत बायोटेक की वैक्सीन ट्रायल के लिए गुजरात पहुंच गई है। इसे अहमदाबाद के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां 1000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है। इधर भारत बायोटेक का दावा है कि अगले साल तक नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन तैयार हो जाएगी। इधर रूस की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक 5 की पहली खेप के अगले हफ्ते कानपुर पहुंचने की संभावना है। स्पुतनिक वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल किया जाना है। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में इस वैक्सीन का ट्रायल होगा। इसके लिए निजी फार्मा कंपनी ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और आईसीएमआर से इजाजत ले ली है। स्पुतनिक वैक्सीन के 95% तक असरदार होने का दावा किया जा रहा है। इस वैक्सीन की कीमत 1400 से 1500 रुपए तक होगी। ये वैक्सीन 2 तरह के तापमान पर रखी जा सकती है। स्पुतनिक के लिक्विड वैक्सीन के लिए -18 डिग्री तापमान जरूरी होगा। स्पुतनिक ड्राई वैक्सीन को 2 से -8 डिग्री तक तापमान में रखा जा सकता है। अब इसका रिजल्ट तो लैब के ऊपर डिपेंड करता है रिजल्ट के बाद, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जैसा सुना है कि फर्स्ट टाइम में ऐसे रिजल्ट नहीं आते हैं। एक ट्रायल बेसिस होता है, उसका टाइम डिसाइडेड होता है, रिस्पांस होता है, फिर सीटी मार्क होता है, तो कई स्टेज में जाते हैं। इसके जब पॉजिटिव रिजल्ट आता है तब वो लोग कंफर्मेशन का रिपोर्ट देते हैं। दावा है कि इस वैक्सीन का मजबूत और लंबा इम्यून रिस्पांस है, जिससे कोरोना के खतरे को लंबे वक्त तक दूर रखने में मदद मिल सकेगी। जिस तरह लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसमें इस तरह की वैक्सीन का ट्रायल होना कोरोना के लिए कहीं न कहीं एक अच्छी खबर है, जिससे ये उम्मीद जग जाती है कि शायद अब कोरोना को बहुत जल्द कोरोना को लेकर जो वैक्सीन है वो भारत में भी आ जाएगी। भारत में प्रायोरिटी के आधार पर सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन देने की तैयारी है। पीएम मोदी भी वैक्सीन को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए पुणे पहुंचने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में देश में कोरोना की जंग के लिए सबसे बड़ा हथियार तैयार हो जाएगा। इसके जरिए कोरोना का कारगर तरीके से मुकाबला भी किया जा सकेगा और देश में लोगों को कोरोना के खौफ से निजात मिल सकेगी। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, इधर दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर काफी घातक और डरावनी है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार और मौत को लेकर हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फिर से फटकार लगाई है। अदालत ने राजधानी में नाइट कर्फ्यू को लेकर सरकार से जवाब तलब किया है। दिल्ली में लग सकता है नाइट कर्फ्यू। हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई फटकार। राजधानी दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। कोरोना संक्रमण को रोकने में दिल्ली सरकार कई तरीके आजमा रही है, लेकिन ये उपाय नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें हुई देरी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं और राज्य सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने केजरीवाल सरकार से पूछा है कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू क्यों नहीं लगा, आईसीयू बेड में कितना इजाफा हुआ है और कोरोना काल में वसूली गई रकम का क्या इस्तेमाल हुआ। हालांकि हाई कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार ने सफाई दी है कि फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला तय नहीं है। कोरोना से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 दिसंबर तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोरोना के नए केस के मामले में दिल्ली देश में टॉप पर चल रहा है। मौत के मामले में दिल्ली मुंबई को भी पीछे छोड़ चुकी है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना की रफ्तार में
थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। जो पॉजिटिविटी 7 नवंबर को 15.26 थी, मतलब 15.5% से घट के 8.5% पे आ गई है। 40% से भी ज़्यादा की गिरावट है। और मैं आपको बार बार कह रहा था कि भाई देखो, एक दिन से नहीं पता लगता, ये तो वीक टू वीक देखना होता है। और वीक टू वीक लगातार पिछले 3 हफ्तों से जो संक्रमण की दर है, पॉजिटिविटी रेट है, वो लगातार धीरे धीरे कम आ रहा है। और दिल्ली में अब पॉजिटिविटी 8.5% पे रह गई है। 5 दिन बाद 100 से कम मौतें हुई हैं। 24 घंटे में 99 लोगों की मौत हुई। 5000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 5361 मरीज ठीक हुए। कुछ दिन पहले दिल्ली में कोरोना कंट्रोल में था। कोरोना को रोकने में दिल्ली मॉडल की खूब चर्चा हो रही थी। खुद केजरीवाल सरकार भी अपनी तारीफों के पुल बांधने से नहीं थक रही थी। लेकिन अचानक दिल्ली में कोरोना ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि त्योहारी सीजन में छूट मिलने से दिल्ली में कोरोना विस्फोट हुआ है। अगर भीड़ बाजारों और सड़कों पर नहीं उमड़ती तो शायद कोरोना इतना कहर नहीं बढ़ पाता। आइए एक नजर दिल्ली में कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर डालते हैं। 21 नवंबर को दिल्ली में कोरोना से 111 लोगों की मौत हुई, जबकि 5889 केस सामने आए। 22 नवंबर को 121 लोगों ने दम तोड़ा, जबकि 6746 केस सामने आए। 23 नवंबर को 121 लोगों की मौत हुई, जबकि 4554 नए केस सामने आए। 24 नवंबर को 109 लोगों की मौत हुई, वहीं 6324 केस सामने आए। 25 नवंबर को 99 मौतें हुई, जबकि 5246 केस सामने आए। 18 नवंबर को कोरोना से हुई मौत ने दिल्ली के लोगों को झकझोर दिया, जहां एक दिन में सबसे ज्यादा 131 लोगों ने दम तोड़ दिया था। हालांकि दिल्ली सरकार कोरोना को काबू में करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। हॉस्पिटल में आईसीयू के बेड भी बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तमाम कोशिशें फिलहाल नाकाम होती दिख रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।